हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग। आई होप फ्रेंड अच्छे होंगे। तो फ्रेंड हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं शेक्सपियर के 200 क्वेश्चन को। तो आज हमारी सीरीज है 7। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन है। ओ बॉटम thou art change, what do I see on thee। ये जो कोटेशन है ओ बॉटम, बॉटम नाम का करेक्टर तो आपको याद आ रहा होगा किस में था। देखिए, जो बॉटम का नाम का जो करेक्टर था वो था आपका मिड समर नाइट्स ड्रीम में। ओके, मिड समर नाइट्स ड्रीम जो इनकी एक प्ले है, ओके, उसी का ये कैरेक्टर है बॉटम्स नाम का। ओके, हाँ, तो बोलते हैं ओ बॉटम थाउ आर चेंज, तुमने कैसे चेंज कर दिया। व्हाट डू आई सी ऑन थी, जिसकी आंखों में डालना था रस उसकी आंखों में तो नहीं डाला, बाकी जिसकी आंखों में नहीं डालना तो उसकी आंखों में डाल दिया। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो कोटेशन है ये कही गई है किसके द्वारा, स्नॉट द्वारा कही गई है। किसके द्वारा, स्नॉट द्वारा। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। देखिए, ब्लेस थी बॉटम, ब्लेस थी बॉटम, ब्लेस थी थाउ आर ट्रांसलेटेड, ब्लेस थी बॉटम। ठीक है, ब्लेस थी थाउ आर ट्रांसलेटेड। ओके, तो ये कोटेशन किसने कही है, स्नॉट द्वारा, कि या पुक ने कहा है, या क्विंस ने कहा है, या फिर वायला ने कहा है। तो फ्रेंड आपको बता दें ये जो कोटेशन है ये क्विंस द्वारा कही गई है। किसके द्वारा, क्विंस द्वारा कही गई है। किसके लिए, बॉटम के लिए। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, लव देयर फॉर एंड टंग टाइड सिंप्लिसिटी इन लीस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी। ओके, लव देयर फॉर एंड टंग टाइड सिंप्लिसिटी इन लीस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी। तो देख लेते हैं फ्रेंड इसका कौन सा है। ये जो कोटेशन लिखी गई है किसके द्वारा, थीसिस द्वारा, या फिर ऑर्सिनो द्वारा, या फिर ऑरलैंडो द्वारा, या फिर ओलिविया द्वारा। तो फ्रेंड ये जो कोटेशन है ये लिखी गई है किसके द्वारा, थीसिस द्वारा कही गई है। ओके, लव देयर फॉर एंड टंग टाइट सिंप्लिसिटी इन लीस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी। सो राइट ऑप्शन किसका हो जाएगा, ए, थीसिस द्वारा। ये भी मिड समर नाइट्स ड्रीम का ही क्या है, कोटेशन है। ओके फ्रेंड, मिड समर नाइट्स ड्रीम का। ओके, चलिए तो ये सारी चीज़ें याद रख लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ही थिंक्स टू मच, सच मैन आर डेंजरस। ही थिंक्स टू मच। ओके, ही थिंक्स टू मच, सच मैन आर डेंजरस। हु इज स्पीकिंग एंड टू होम, मतलब किसके द्वारा ये कोटेशन कही गई है और किसके लिए कही गई है। तो सीजर टू एंटोनी द्वारा, या फिर एंटोनी सीजर के लिए कहा है, या फिर क्लियोपैट्रा सीजर से कह रहा होता है, या फिर कैसियस सीजर से कह रहा होता है। तो फ्रेंड ये जो कोटेशन है ये जूलियस सीजर से ली गई है। आपने पढ़ा होगा, आपने ये जो प्ले है आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, बाकी और अभी पढ़ ही रहे होंगे। ओके, तो ये जो कोटेशन है जूलियस सीजर द्वारा कही गई है। और जूलियस सीजर, ठीक है, जूलियस सीजर प्ले से लिया गया है। और ये जो कोटेशन है सीजर से किसको बोल रहे थे, एंटोनी के लिए कह रहे होते हैं। किसको, सीजर एंटोनी के लिए ये कोटेशन कह रहे होते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है हमारी। लेट अस बी सैक्रिफाइस बट नॉट बचर्स कैश, लेट अस बी सैक्रिफाइस बट नॉट बचर्स कैश। अब ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई है, हु इज द स्पीकर, कैसियस द्वारा, या फिर ब्रूटस द्वारा, या फिर एंटोनी द्वारा, या फिर लेपिटस द्वारा। ये भी फ्रेंड बता दें ये भी आपकी जूलियस सीजर से ही कोटेशन है। ओके, जूलियस सीजर से ही कोटेशन ली गई है। तो देख लेते हैं इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। राइट ऑप्शन आपका है बन बी, ब्रूटस द्वारा। ब्रूटस द्वारा कहा गया है लेट अस बी सैक्रिफाइस बट नॉट बचर्स कैश। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। ओके फ्रेंड, क्या बन जाएगा, बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Cowards die many times before their death, the valiant never taste of death but once। देखिए ये कोटेशन किसकी है, ये भी आपकी है जूलियस सीजर से। किससे है, जूलियस सीजर से कही गई कोटेशन। और ये कोटेशन क्या बात ये ध्यान दिलाता है कि जो कायर लोग होते हैं वो कई बार मरते हैं, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ जिंदगी में एक बार मरते हैं।
ओके, बात क्लियर हो गई ना। हाँ, तो ये जो कोटेशन किसके द्वारा कही गई है, तो फ्रेंड ये जो कोटेशन ये सीजर द्वारा कही गई। किसके द्वारा, सीजर द्वारा कही गई है। ओके, तो ये कोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सीजर शुड बी a beast without a heart if he should stay today for fear who utters these words. Caesar should be a beast without a heart if he should stay today for fear who utters these words. तो ये सीजर द्वारा कही गई है या फिर कैलिफोर्निया द्वारा या फिर पोर्सिया द्वारा या फिर नन ऑफ दीज। ओके, तो सीजर शुड बी अ बेस्ट विदाउट अ हार्ट इफ ही शुड स्टे एट टुडे फॉर फियर। ये वक्त किसके द्वारा कहे गए हैं फ्रेंड, तो आपको बता दें ये जो कोटेशन है ये कही गई है किसके द्वारा, सीजर द्वारा। किसके द्वारा, सीजर द्वारा। ओके, हाँ, तो आपको याद रख लेने, ठीक, ये कोटेशन जितनी है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। I have a man's mind but a woman's might. Who says? I have a man's mind but a woman's might. Who says? ब्रूटस वाइफ वो पोर्सिया बोल रही होती हैं कि सीजर्स वाइफ कैलिफोर्निया या फिर ऑर्लैंडोज वाइफ रोजालिंड या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो कोटेशन है ये कोटेशन कही गई हैं ब्रूटस की जो वाइफ होती है किसके द्वारा, पोर्सिया द्वारा। कौन होती है ब्रूटस की वाइफ, पोर्सिया द्वारा। आई हैव ए मैंस माइंड बट ए वुमन्स माइट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ए, ब्रूटस वाइफ पोर्सिया द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। ओ जजमेंट thou art fled Brutus beats and men have lost their reason. O judgment thou art fled to Brutus beats and men have lost their reasons. ओके, तो ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई है, कैसियस इन जूलियस सीजर में, कैसियस द्वारा जूलियस सीजर में, ब्रूटस द्वारा या फिर जूलियस सीजर में एंटोनी द्वारा या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो कोटेशन है ये कही गई है एंटोनी द्वारा, किसमें, जूलियस सीजर में। किसके द्वारा, एंटोनी द्वारा जूलियस सीजर में। ओ जजमेंट थाउ आर्ट फ्लीड ब्रूटस बीट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ये तो बिल्कुल फेमस जो कोटेशन है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ये मैकबेथ द्वारा कही गई है कि मिडसमर नाइट्स में है या फिर हैमलेट द्वारा या फिर ओथेलो द्वारा। तो फ्रेंड आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो कोटेशन किसके द्वारा, मैकबेथ द्वारा कही गई है, मैकबेथ प्ले में मैकबेथ द्वारा। ओके, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। Had he not resembled my father as he slept, I had done it. Lady Macbeth speak these words. Who is he here? देखिए ये जो कोटेशन है ये किसके द्वारा कही गई है, लेडी मैकबेथ द्वारा कही गई है। किसके लिए कही गई है और यहाँ पे किसकी बात कर रही है, had he not resembled, है ना, माई फादर एज ही स्लेप्ट, मतलब कि कोई इसमें ऐसी नहीं है कि समानता ना हो, ये ऐसे सो रहे हैं जैसे कि मेरे पिता। ये किसके लिए बात कर रही है, डंकन के लिए बात कही गई है। डंकन कौन होते हैं फ्रेंड, वहाँ के ड्यूक होते हैं, ठीक है, मैकबेथ प्ले में ड्यूक होते हैं, ठीक है। और ड्यूक उन पे जब इनवाइट करते हैं मैकबेथ तो उनके घर आते हैं इनविटेशन में, तो वहीं पे जब वो सो रहे होते हैं तब जब लेडी मैकबेथ को मारने के लिए बोलती है तभी वो बोलती है कि मैं तो इनको नहीं मार सकती क्योंकि ये मेरे किसके समान है, पापा जैसे हैं, मेरे पिता समान है और ये ऐसे सो रहे हैं जैसे मेरे पिताजी सो रहे हैं। आई हैड डन इट, है ना, ये बात वो किसके लिए बोलती हैं, वो डंकन के लिए बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। A little water clears up of deed. How easy it is it then? मतलब ये किसके लिए बोल रही हैं, ठीक है, मैकबेथ बोल रहे हैं कि मैकडफ या फिर बेनक्यू या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये जो कोटेशन है ए लिटिल वाटर, यहाँ पे देखिए बेनक्यू गलत है, यहाँ पे लेडी मैकबेथ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, लेडी मैकबेथ, ऑप्शन नहीं है। और यही बोलती हैं लेडी मैकबेथ, किसके लिए, मैकबेथ के लिए बोलती हैं कि लिटिल वाटर्स क्लियर्स ऑफ डेड। मतलब ये जो छोटे हाथ हैं
ठीक है, जो खून से भरे हाथ हैं, इनको चाहे जितना पानी आप यूज करोगे, चाहे जितना पानी इनके पानी से धुलोगे, तो ये हाथ धुलने वाले नहीं हैं। ओके, इतना आसान नहीं है इनको धुलना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? सी, लेडी मैकबेथ द्वारा। क्या है फ्रेंड? लेडी मैकबेथ द्वारा ये कोटेशन कही गई है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ओ जेंटल लेडी, it is not for you to hear what I can speak. The repetition in woman's ear would murder as it fell. ओके, ओ जेंटल लेडी, ये मैकबेथ ने कहा है कि मैकडेफ ने कहा है कि बैंक्यू ने कहा या फिर हैमलेट ने कहा है? तो फ्रेंड ये जो कोटेशन है ये कहा है किसकी? किसने? मैकडेफ ने कहा। किसके लिए है? लेडी मैकबेथ के लिए कहा गया कि ओ जेंटल लेडी, इट इज़ नॉट फॉर यू टू हियर एंड यू आई कैन स्पीक द रिपिटेशन इन वुमन्स ईयर एंड मर्डर एज इट फेल। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, मैकडेफ द्वारा लेडी मैकबेथ के लिए ये वर्ड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन हमारी क्या है। नेक्स्ट कोटेशन है, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। हु अटर्स टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। ओके, तो देख लेते हैं ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई है? लेडी मैकबेथ के द्वारा या फिर हैमलेट के द्वारा या फिर होरेसियो के द्वारा या फिर मैकबेथ के द्वारा? तो फ्रेंड ये जो कोटेशन है ये मैकबेथ द्वारा कही गई है। किसके द्वारा फ्रेंड? मैकबेथ द्वारा कही गई है ये कोटेशन। ओके, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, ये राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? डी, मैकबेथ द्वारा ये कोटेशन कही गई है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। माइन एटर्नल ज्वेल, माइन एटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन। माइन एटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, ये किसने कोटेशन कही है? ठीक है, मैकबेथ ने कि लेडी मैकबेथ ने कि हैमलेट ने या फिर बैंक्यू ने? तो फ्रेंड ये जो कोटेशन है ये कही गई है मैकबेथ द्वारा। माइन इटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, मैकबेथ द्वारा ये कोटेशन कही गई है। ओके फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है हमारी। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट्स डन इज डन। ओके, वो कहती हैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट्स इज डन इज डन, मतलब जो काम हमें करना है वो तुरंत कर लेना चाहिए। ठीक, उसमें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए। ये कौन बोलते हैं? मैकबेथ बोलती हैं कि लेडी मैकबेथ बोलती हैं कि लेडी मैकडेफ बोलती हैं या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स ये जो कोटेशन है ये किसके द्वारा कहे गए हैं? मैकबेथ द्वारा। ठीक है, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, क्या है? राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मॉर्टल चीपेस्ट इन मी, एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीपेस्ट एनिमी, ये जो कोटेशन है फ्रेंड ये किसके द्वारा कही गई है? तो आपको बता दें ये भी कोटेशन आपकी मैकबेथ से ली गई है। ओके, मैकबेथ प्ले से ली गई है और किसके द्वारा ली गई देख लेते हैं। हीकेट के द्वारा या फिर थ्री विचेस होती हैं उनके द्वारा या फिर बैंक्यू के द्वारा या फिर मैकडेफ के द्वारा, मैकबेथ के द्वारा। तो फ्रेंड ये जो कोटेशन है ये आपकी ली गई है किससे? ये कोटेशन ली गई है आपकी हीकेट द्वारा। कौन? हीकेट द्वारा ली गई है। ओके, किसके द्वारा? हीकेट द्वारा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। नेक्स्ट कोटेशन 138 है हमारा क्वेश्चन है। फिट टू गवर्न नो नॉट टू लिव, फिट टू गवर्न नो नॉट टू लिव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन बन जाती है, आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है और पूछी भी जा सकती है। ओके, तो देख लेते हैं किसने कहा है। मैकडेफ ने मैकबेथ में कहा है या फिर लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ में कहा है या फिर एंटोनी ने एंटोनी क्लियोपैट्रा में कहा या फिर नन ऑफ दिस? तो जो ये कोटेशन है फ्रेंड, तो ये कोटेशन किसने कहा है? ये कोटेशन कहा है मैकडेफ ने। किसमें? मैकबेथ प्ले में। किसमें? ये मैकबेथ प्ले का ये जो कोटेशन है ये मैकबेथ प्ले की कोटेशन और किसके द्वारा कही गई है? मैकडेफ द्वारा कही गई है। किसके द्वारा? मैकडेफ द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है हमारी। नेक्स्ट कोटेशन है मैकबेथ इज राइप फॉर सेकिंग, हु सेज? मैकबेथ is ripe for seeking, Macbeth is ripe for seeking, who says?
तो फ्रेंड बता दें आपकी जी ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई है, मालकोलम, मैकडेफ, रॉस या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये जो कोटेशन कही गई है वो कही गई है किसके, मालकोलम द्वारा। किसके द्वारा, मालकोलम द्वारा। मालकोलम कौन होते हैं, डंकन का बेटा होता है। कौन होता है फ्रेंड, डंकन का बेटा होता है मालकोलम। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग। ओके, तो ये वर्ड किस कौन कहता है, मालकोलम कहता है। किसके लिए, मैकबेथ के लिए। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। द नाइट इज लॉन्ग लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। तो ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई है, तो फ्रेंड ये भी कोटेशन है आपकी मैकबेथ प्ले से ही है। ओके, मैकबेथ प्ले से ये कोटेशन है। तो किसके द्वारा कही गई है देख लेते हैं, मालकोलम द्वारा या फिर मैकडेफ द्वारा या फिर रॉस द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड आपको बता दें ये जो कोटेशन कही गई है ये कोटेशन कही गई है मालकोलम द्वारा। किसके, मालकोलम द्वारा कही गई है ये भी कोटेशन। ओके, द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। ओके, मालकोलम द्वारा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर के। ओके, तो आपको कैसी लग रही है ये सीरीज, आप अपने राय जरूर दिया करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ओके फ्रेंड, जितने भी लोग देखते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करिए उसको। ओपन करने के बाद आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसमें आप लॉगिन करिए। उसके बाद लॉगिन करने के बाद फिर हमारा इंग्लिश विद नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको सर्च करिए। उसके बाद उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको सारी PDF जितनी भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हो रही हैं आपको सारी PDF वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी, चाहे वो ग्रामर की हो या फिर लिटरेचर की। ओके फ्रेंड, और अगर आप क्विज करना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर या लिटरेचर के तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें, तो हम कुछ भी करवाने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड, ताकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाए, आप TGT के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।